प्यारे दोस्तों, इस औरत ने ऐसी क्या गलती कर दी जो इसके ऊपर अल्लाह का इतना बुरा अजाब आया। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने। हो सकता है आप भी ऐसी गलती करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव जिसका नाम था नूरपुर में बस्ती की हलचल और खेतों की हरियाली के बीच रहती थी फातिमा। उसकी उम्र थी 13 साल, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो बयां करती थी कि उसने अपनी छोटी सी उम्र में दुनिया के कई दुख देखे थे। फातिमा की मां, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा थी, जब वह 4 साल की थी तब एक बीमारी के कारण चल बसी थी। मां की यादें अब धुंधली थीं, लेकिन फातिमा के दिल में उनकी ममता का एक कोना हमेशा जिंदा रहता था। उसकी मां ने उसे कुरान की कुछ सूरतें सिखाई थीं, सूरह यासीन, सूरह रहमान और सूरह इखलास। ये सूरतें फातिमा की जिंदगी की रोशनी थीं। फातिमा के पिता यूसुफ एक मेहनती किसान थे। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते और रात को थक कर घर लौटते। उनकी जिंदगी का मकसद था अपनी बेटी को खुश रखना, लेकिन मां की मौत के बाद वह टूट से गए थे। 2 साल बाद गांव वालों के दबाव और फातिमा के लिए मां की कमी पूरी करने की चाह में यूसुफ ने ज़ैनब से शादी कर ली। ज़ैनब बाहर से तो मीठी और नेक औरत लगती थी। गांव की औरतें कहती, क्या बात है, यूसुफ को ऐसी बीवी मिली जो घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन घर के अंदर उसका असली चेहरा सामने आता था। ज़ैनब के अपने 2 बच्चे थे, अली जो 9 साल का था और हिना जो 7 साल की थी। वह अपने बच्चों को राजा रानी की तरह रखती थीं। उनके लिए नए कपड़े, मिठाइयां और ढेर सारा प्यार। लेकिन फातिमा के लिए उसका दिल पत्थर था। वह फातिमा को सौतेली बेटी मानकर हर वक्त ताने मारती, तू यहां बोझ है, तेरी मां मर गई, अब तू मेरे सिर पर सवार है। फातिमा चुपचाप सुनती और अपने काम में लग जाती। फातिमा की जिंदगी में एकमात्र सुकून था उसका ईमान। हर सुबह जब गांव में आजान की आवाज गूंजती, फातिमा अपनी जर्जर चटाई बिछाकर फज्र की नमाज पढ़ती। ज़ैनब उसे ताने मारती, ये नमाज पढ़ने से क्या होगा, जा पहले चूल्हा जला। लेकिन फातिमा का दिल जानता था कि अल्लाह उसकी हर पुकार सुन रहा है। रात को जब सारा घर सो जाता, फातिमा चुपके से अपनी मां की पुरानी कुरान निकालती। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि कुरान में हर दुख का इलाज है। वह सूरह यासीन पढ़ती और उसकी पतली सी आवाज में आयतें गूंजतीं। ये आयतें उसे ताकत देती थीं। वह सोचती, अल्लाह मेरा मालिक है, वह मेरे साथ है। गांव की छोटी सी मस्जिद में मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। फातिमा चुपके से वहां जाती। मौलवी साहब ने उसकी लगन देखकर उसे मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। कुरान पढ़ते पढ़ते उसके आंख में आंसू आ गई। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने मुझे ये जिंदगी दी, तू मुझे सहने की ताकत भी दे। ज़ैनब का रवैया दिन ब दिन और सख्त होता गया। फातिमा को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। पढ़ लिख कर क्या करेगी, तेरी औकात तो यही है, ज़ैनब चिल्लाती। यूसुफ, जो दिन भर खेतों में काम करके थक जाते, ज़ैनब की बातों में आ जाते। वह फातिमा को समझाते, बेटी थोड़ा सब्र कर, ज़ैनब को वक्त दो, वह तुम्हें अपनाएगी। लेकिन फातिमा जानती थी कि ज़ैनब का दिल कभी नहीं पिघलेगा। एक बार बारिश का मौसम आया, खेतों में पानी भर गया और यूसुफ का सारा अनाज बर्बाद हो गया। घर में तंगी आ गई। ज़ैनब ने सारी हदें पार कर दी। उसने फातिमा को पड़ोस के घरों में काम करने के लिए भेजना शुरू कर दिया। वह हुक्म देती, जा वहां बर्तन मांज, पैसे लाकर दे। फातिमा, छोटी सी बच्ची, भारी भारी बर्तनों को मांजती और जो थोड़े से पैसे मिलते ज़ैनब उन्हें छीन लेती। एक दिन फातिमा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। यूसुफ ने कहा, ज़ैनब इसे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन ज़ैनब ने ठंडे दिल से जवाब दिया, ये नाटक कर रही है कामचोर, इसे कुछ नहीं हुआ। उसने फातिमा को जबरदस्ती उठाया और काम पर लगा दिया। फातिमा ने दर्द और कमजोरी के बावजूद बर्तन धोए, क्योंकि उसे डर था कि ज़ैनब उसे और मारेगी। गांव में ईद का दिन आया। सारा गांव खुशियों में डूबा था। बच्चे नए कपड़े पहनकर इधर उधर दौड़ रहे थे। औरतें मिठाइयां बना रही थीं और मस्जिद में ईद की नमाज की तैयारियां हो रही थीं। यूसुफ ने अपनी मेहनत की कमाई से फातिमा के लिए एक साधारण सी फ्रॉक खरीदी।
फातिमा ने जब वह फ्रॉक देखी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ईद पर कुछ नया मिलेगा। फातिमा खुशी से धीमी आवाज में बोली, अब्बू, ये मेरे लिए है, मैं इसे ईद की नमाज में पहनूंगी। यूसुफ मुस्कुराते हुए बोला, हां बेटी, तू मेरी शहजादी है, ये तेरा हक है। लेकिन ज़ैनब को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुस्से से लाल हो गई। ज़ैनब चिल्लाते हुए बोली, ये क्या, इस कामचोर के लिए नया कपड़ा और मेरे अली और हिना को क्या मिला? तू इसे लाड प्यार देगा और मेरे बच्चों को कुछ नहीं? उसने फ्रॉक छीन लिया और चाकू से उसे फाड़ डाला। फातिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। फातिमा रोते हुए बोली, आपने मेरी फ्रॉक क्यों फाड़ दी? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ज़ैनब ताने मारते हुए बोली, चुप कर, तुझे ईद मनाने का हक नहीं है, जा बाहर बैठ। ज़ैनब ने उसे थप्पड़ मारकर बाहर निकाल दिया। फातिमा बाहर आंगन में बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। उसने अपनी जर्जर चटाई बिछाई और कुरान खोला। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, तू मेरी सुन, ये जुल्म अब सहा नहीं जाता। तू ज़ैनब को सुधार दे, मैं उसे बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे दिल को सुकून दे। उसी रात ज़ैनब ने फातिमा को खाना नहीं दिया। वह अपने बच्चों के साथ मिठाइयां खा रही थी और फातिमा बाहर ठंड में भूखी बैठी थी। फिर भी फातिमा ने ईशा की नमाज पढ़ी और अल्लाह से सब्र मांगा। कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब सन्नाटा छा गया। रात का वक्त था। ज़ैनब अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे एक भयानक सपना आया। ज़ैनब ने सपने में देखा कि एक आग का गोला आसमान से उतर रहा है। उसकी लपटें उसके चेहरे को छू रही थीं। वह चीखी, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। ज़ैनब चिल्ला रही है, बचाओ, ये आग मुझे जला देगी। वह चीख कर उठी, लेकिन यह सपना नहीं था, हकीकत थी। घर में चूल्हे की चिंगारी से आग लग गई थी। धुआं चारों ओर फैल गया। यूसुफ और बच्चे किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन ज़ैनब का पैर फिसला और वह आग में गिर पड़ी। जब आग बुझाई गई तो ज़ैनब की हालत देखकर हर कोई कांप उठा। उसका चेहरा झलकर पूरी तरह बिगड़ गया था। उसकी आंखें सूज गई थीं, होंठ काले पड़ गए थे और गालों पर गहरे घाव बन गए थे। उसका चेहरा अब इंसान का नहीं, बल्कि किसी राक्षस जैसा लग रहा था। डॉक्टरों ने कहा, यह चेहरा कभी ठीक नहीं होगा। गांव वालों में खुसर फुसर शुरू हो गई। गांव की औरत बोल रही है, यह अल्लाह का अजब है। ज़ैनब ने फातिमा पर इतना जुल्म किया, अब देखो सजा मिली। बूढ़े आदमी बोल रहे हैं, अल्लाह सब देखता है, जुल्म की इंतहा हो जाए तो उसका इंसाफ जरूर आता है। ज़ैनब अब घर में छिप कर रहती थी। वह आईने में अपना चेहरा देखकर चीख पड़ती और रोने लगती और बोलती, मैंने क्या किया? मैंने फातिमा पर इतना जुल्म क्यों किया? यह मेरी सजा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फातिमा, जिसने इतना दुख सहा, उसने ज़ैनब को माफ कर दिया। वह उसकी सेवा करने लगी। जब ज़ैनब बीमार पड़ती, फातिमा उसके लिए खाना बनाती, दवा लाती। गांव वाले हैरान थे। पड़ोसी बोलते, फातिमा, तू इतना जुल्म सहने के बाद भी इसे माफ कैसे कर सकती है? फातिमा मुस्कुराते हुए बोलती, कुरान में लिखा है कि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। मैंने ज़ैनब को माफ कर दिया क्योंकि अल्लाह ने मुझ पर रहम किया। मेरी दुआओं ने मुझे सुकून दिया। ज़ैनब की सजा ने पूरे गांव को सबक सिखाया। लोग कहते, अल्लाह का इंसाफ कभी नहीं चूकता। यूसुफ ने अपनी गलती मानी और फातिमा को स्कूल भेजना शुरू किया। फातिमा मस्जिद में कुरान पढ़ने जाती और हर नमाज में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वह दुआओं में बोलती, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली, मेरे दिल को सुकून दिया, तेरा शुक्र है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सब्र और ईमान की ताकत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह का इंसाफ हर उस दिल तक पहुंचता है जो उस पर यकीन रखता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने घर वाले और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह कहानी आपको कैसा लगा।